है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। जी हाँ, तो आज इस रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन के बारे में। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 में हुआ था। जी हाँ, तो और हरिवंश राय बच्चन एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि भी रहे हैं। आज इस रिपोर्ट में हम हरिवंश राय बच्चन की जीवन की कुछ खास बातें आपको बताएंगे। पहले आपको ये बता दें कि हरिवंश राय बच्चन ने अपने जीवन में 2 शादियां की थी। 1926 में उनकी एक शादी हुई थी श्यामा से, लेकिन लंबी बीमारी की वजह से 1936 में श्यामा का निधन हो गया था। उसके बाद उनकी शादी तेजी शूरी से हुई, जो कि अमिताभ बच्चन की माँ हैं। और आपको बता दें कि हरिवंश राय बच्चन की ज़िंदगी भी बहुत मुश्किलों भरी रही है। क्या कुछ हुआ है उनकी ज़िंदगी में, आज इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। आपको बता दें कि गांधी परिवार से भी उनका ताल्लुक रहा है। अपने बेटे अमिताभ बच्चन से भी उनकी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी देखी गई है। और आज इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे हरिवंश राय बच्चन की कहानी, लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट। 27 नवंबर को मशहूर कवि हरिवंश राय बच्चन की बर्थ एनिवर्सरी है। साल 1907 में यूपी के प्रतापगढ़ जिले के बाबूपट्टी गांव में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता लाला प्रताप नारायण श्रीवास्तव थे। हरिवंश राय बच्चन का जीवन काफ़ी चुनौती भरा रहा। उनकी किताब मधुशाला बहुत फेमस है और कई भाषाओं में उसका अनुवाद है। हरिवंश राय के पिता लाला प्रताप नारायण श्रीवास्तव और मां सरस्वती देवी प्रतापगढ़ जिले के बाबूपट्टी गांव के रहने वाले थे। सरस्वती देवी को शुरू में 2 संतान हुए, लेकिन पैदा होते ही उनका निधन हो गया। इसके बाद दोनों एक पंडित से मिले। पंडित ने सरस्वती देवी और लाला प्रताप को 3 बर्तन दिए और कहा कि इस बर्तन को लेकर अपने घर से दक्षिण की तरफ जाओ, जहाँ शाम हो जाए वहीं रुक जाना, फिर वहीं घर बनवा कर हरिवंश राय पुराण सुनना तो संतान सुख मिलेगा। दोनों बर्तन लेकर गांव में पैदल चले और शाम तक करीब 55 किलोमीटर दूर इलाहाबाद के एक चक जीरो रोड पहुंचे और रुक गए। लाला प्रताप नारायण ने वहीं घर बनवा लिया और पत्नी सरस्वती देवी के साथ रहने लगे। कुछ दिनों बाद चक जीरो रोड में सरस्वती देवी ने एक बेटी बिट्टन देई को जन्म दिया। इसके बाद भगवान देई हुई। लगातार 2 बेटी होने से लाला प्रताप परेशान हो उठे। उन्हें वंश चलाने के लिए एक बेटा चाहिए था। इसके बाद दंपति ने पंडित के कहने के मुताबिक जीरो रोड मकान में ही हरिवंश पुराण सुना, जिसके बाद हरिवंश राय बच्चन का जन्म हुआ। उसके बाद एक और बेटा सालिग्राम हुआ। इस तरह हरिवंश राय कुल 6 भाई बहन थे। कुछ समय बाद इनके पिता ने यमुना किनारे स्थित जमुना क्रिश्चियन कॉलेज के सामने गली में एक मकान बनाया। यहीं साल 1935 में हरिवंश राय बच्चन ने मधुशाला की रचना की। साल 1984 और 85 में हरिवंश राय बच्चन ने अपनी इस पैतृक आवास को सिर्फ 30,000 में भांजे रामचंद्र को बेच दिया, लेकिन आज भी उनके बेटे अमिताभ और परिवार के सदस्य इस घर को देखने वाले आते हैं। जी हाँ, तो रामचंद्र के 4 बेटों में बंटवारे के बाद मकान का तो जैसे अस्तित्व नहीं के बराबर रह गया, लेकिन डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के भांजे के बेटे अनूप रामचंद्र ने उनके कमरे को आज भी पहले की तरह ही रखा है। उनकी यादगार चीज़ें संभाल रखी है। इलाहाबाद के चर्चित कवि यश मालवीय ने एक इंटरव्यू में कहा था कि पहली काव्य रचना मधुशाला के जरिए बच्चन साहब नामी कवि बन गए थे। उन्होंने ही कवियों के लिए मानदेय परिपाटी की शुरुआत करवाई। पहले कवियों का सम्मेलन तो ज़रूर होता था, लेकिन उन्हें कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता था। साल 1955 में इलाहाबाद के पुराने शहर जानसेनगंज में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसमें डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, गोपी कृष्णा गोपेश और उमाकांत मालवीय सरीखे कई लोकप्रिय कवि बुलाए गए थे। इनका कहना था कि जब टेंट माइक वाले को पैसे मिलते हैं तो कवि को क्यों नहीं, जबकि कवियों की वजह से ही महफिल सजती है, वरना कवि सम्मेलन का क्या मतलब। कवि सम्मेलन खत्म होने के बाद बच्चन साहब को आयोजक मंडल ने 101 रुपये दिए। वहीं उनके दोस्त कवि गोपी कृष्ण को 51 रुपये और उमाकांत मालवीय को 21 रुपये मानदेय मिला। बच्चन साहब ने अपने दिन जल्दी जल्दी ढलता है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नींदों से झोंक रहे होंगे और पक्षियों पर भाता रचनाओं से खूब वाहवाही बटोरी थी। 1926 में हरिवंश राय बच्चन की शादी श्यामा से हुई। टीबी की लंबी बीमारी के बाद 1936 में श्यामा का निधन हो गया। 1941 में बचपन
में आपको बता दें कि बच्चन ने तेजी सूरी से दूसरी शादी की। आपको बता दें कि बच्चन परिवार के गांधी परिवार से करीबी संबंध रहे। हरिवंश जी की पत्नी तेजी और इंदिरा गांधी की दोस्ती तब से थी जब इंदिरा गांधी की शादी भी नहीं हुई थी। इसके बाद दोनों परिवारों के बच्चों के बीच गहरी दोस्ती बनी रही। जब राजीव गांधी ने शादी नहीं की थी तो इटली से आकर सोनिया ने कुछ दिन बाद बच्चन परिवार के साथ बिताए थे। शादी की कुछ रस्में बच्चन परिवार के घर से ही पूरी हुई थी। दोनों परिवारों की दोस्ती ही थी कि जब कूली फिल्म की शूटिंग के दौरान जब अमिताभ घायल होकर ब्रिज कैंडी अस्पताल में पड़े थे तब राजीव गांधी अमेरिका से उन्हें देखने आए और इंदिरा गांधी दिल्ली से वहां पहुंची थी। हरिवंश राय बच्चन ने 1941 और 1950 तक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाया। 1955 में कैम्ब्रिज से वापस आने के बाद वे भारत पुरस्कार के विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रूप में नियुक्त हुए। 1967 में वे राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए और 2 चट्टाने के लिए 1968 में बच्चन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। साहित्य में योगदान के लिए वे मशहूर सरस्वती सम्मान, उत्तर प्रदेश सरकार का यश भारती सम्मान से भी वो नवाजे गए। जी हाँ, तो आपको बता दें कि हरिवंश राय बच्चन अपने बेटे के भी काफ़ी करीब रहे हैं। जी हाँ, अमिताभ बच्चन हमेशा अपने पिता के काफ़ी ज़्यादा करीब रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि आज अमिताभ बच्चन ने अपने पिता हरिवंश राय बच्चन के लिए कुछ खास बातें अपने इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट की है। वहीं ये पहला मौका नहीं है जब अमिताभ बच्चन अपने पिता हरिवंश राय बच्चन को याद कर रहे हैं। आज तो हरिवंश राय का बच्चन है इसलिए अमिताभ बच्चन ने ये पोस्ट शेयर किया है, लेकिन ऐसे भी वो अपने पिता को हमेशा ही याद करते हैं। अपने पिता की कई तस्वीरें वो शेयर करते हैं और भावुक हो उठते हैं। उसी तरह इस बार उनके जन्मदिन के मौके पर भी अमिताभ बच्चन ने तस्वीर शेयर करके काफ़ी भावुक कर दिया है अपने फैंस को। आपने देखी अभी ये रिपोर्ट, आपने जाना हरिवंश राय बच्चन की जिंदगी के बारे में, आपने जाना कि अपनी जिंदगी में उन्होंने कितना कुछ झेला है। गांधी परिवार से उनका कैसा संबंध रहा, कैसे उन्होंने 2 शादियां की, कैसे अमिताभ बच्चन से उनकी बॉन्डिंग कितनी खास रही। लेकिन 18 जनवरी 2003 में मुंबई में उनका निधन हो गया था। जी हाँ, जिसके बाद अमिताभ बच्चन बुरी तरीके से टूट गए थे। तो आज आपने जानी हरिवंश राय बच्चन की कहानी, उनकी जिंदगी की कहानी, उनकी जिंदगी के कुछ खास किस्से हमने आपको बताए। तो आपको क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।